Hello student, first of all welcome in your 11 business study classes. Student, today I am going to start chapter first, nature and purpose of business. Students, today's topic is very important topic. This देखिए classification of business activity. Today's topic is classification of business activity. Business activity can be classified into two parts. First industry, second commerce. ओके अब आप लोग को यहाँ पे बिजनेस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप याद करिए कि बिजनेस किसका पार्ट था। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने बताया था, ह्यूमन एक्टिविटी में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी था, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी था। आप याद करिए, ठीक है, आप याद करिए। ह्यूमन एक्टिविटी में हमने आपको क्या बताया था, ह्यूमन एक्टिविटी में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैंने क्या बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। पहला कौन सा था, बिजनेस था, पहला ही बिजनेस था, इसलिए मैंने यहाँ पे बिजनेस पहला लिया, बिजनेस था। और सेकंड क्या था, प्रोफेशन था। थर्ड क्या था, एम्प्लॉयमेंट था। तो मैंने जो आज बिजनेस टॉपिक लिया है, बिजनेस एक्टिविटी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि बिजनेस एक्टिविटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इंडस्ट्री, एक कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है, वन बाय वन हम लोग स्टडी करते हैं। इंडस्ट्री रेफर टू दोज एक्टिविटी इन विच रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री वो एक्टिविटी है जिसमें हम किसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल प्रोडक्ट में। ठीक है, इंडस्ट्री रेफर टू दोज एक्टिविटी इन विच रॉ मटेरियल चेंज कन्वर्ट इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। अब देखिए कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के बारे में आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। कभी भी कोई भी पूछ सकता है, डिफाइन करिए कॉमर्स को। तो देखिए सुनिए, कॉमर्स इज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील विथ बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन। मतलब कॉमर्स वह अध्ययन है, वह नॉलेज है जिसमें हम लोग गुड को, ठीक है, बनाना बेचना, ठीक है, उसको प्रोडक्शन करना, उसको बेचना, उसके मेंटेन करने में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं सारा इंक्लूड करते हैं। कॉमर्स इज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील विथ बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन। ठीक है, तो क्या अब देखिए इंडस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, थर्ड टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है, इंक्लूड ऑल इंडस्ट्री इन विच एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड और क्या हो गया, लिविंग स्पीसीज। ठीक है, देखिए प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल इंडस्ट्री इन विच एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज। मतलब कि हम लोग जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि लकड़ी, हमारे लिए नेचुरल क्या है, झरना, पर्वत, पहाड़, ये सब नेचुरल गुड्स हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। और लिविंग स्पीसीज मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने फिशिंग, ठीक है, मछली को पाल लिया, उससे रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसको मार्केट में बेच रहा है। आप लोग जानते हैं कि जो पोल्ट्री फार्म होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लोग मुर्गी को पालते हैं, एग मिलता है, उसको बेचते हैं, उन लोग का वो बिजनेस होता है। ठीक है, मतलब इसमें किसी चीज़ को बनाना नहीं है, इसमें नेचुरल, ठीक है, नेचुरल हमारा क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है और नेचुरल हमारा एक्सट्रैक्शन हो रहा है। मतलब कि हम कहीं मान लीजिए कि कोयले का खान है, वहाँ से कोयला जमीन में से निकाल लिए, ठीक है, और बेच रहे हैं, या जंगल में से लकड़ी ला रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। मतलब इसे तो बना तो नहीं रहे हैं, बस हम कहीं से यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल को यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज से हम क्या कर रहे हैं, उसका बेनिफिट लेकर के हम उसको उससे बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री में 2 इंडस्ट्री हो गया, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। अब देखिए जेनेटिक क्या होता है और एक्सट्रैक्टिव क्या होता है। जेनेटिक का मतलब हो गया कि पक्षियों को पालना, ठीक है, उनको चारा खिलाना, पालना। और एक पीसी कल्चर, आप याद करिए पीसी कल्चर क्या होता है। पीसी कल्चर आपको पता होगा कि मछलियों को पालना, ठीक है, मछलियों को पालना जो हमारा इंडस्ट्री
रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन हो रहा है, और नर्सरी, ठीक है, जहाँ पे ढेर सारे पक्षियों को हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव माइनिंग, फिशिंग और टिम्बर कटिंग। माइनिंग का मतलब बहुत जैसे कि खुदाई, मतलब खान होता है, कोयले का खान हो गया, या जमीन में से मिट्टी निकालना, उससे ईंट बनता है, तो माइनिंग होता है। फिशिंग का मतलब मछली को हम लोग क्या करते हैं, कहीं तालाब है, ठीक है, या नदी है, वहाँ से मछली को हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये भी तो इंडस्ट्री हो गया, मछली को निकाल करके बेचना मार्केट में। यहाँ पे क्या है, मछली को पालना, यहाँ पे मछली को हम लोग कहीं से निकाल रहे हैं। एक्सट्रैक्टिव मतलब कि वहाँ से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना है, निकाल रहे हैं। टिम्बर कटिंग वही जंगलों से हम लोग लकड़ी काटते हैं, मार्केट बेचते हैं, बड़े बड़े फर्नीचर से बनते हैं, ठीक है। देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में देखिए क्या होता है, एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबली, प्रोसेसिंग। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि कई पार्ट्स को मिला करके, जैसे कि कई कंपोनेंट को, कई पार्ट्स को मिला करके किसी एक पार्ट को बनाना। जैसे आपके माइंड में नहीं आ रहा, देखिए एग्जाम्पल देते हैं, कौन सा, आप एक एग्जाम्पल लीजिए, कंप्यूटर, टेलीविजन, उसमें क्या होता है, कई पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि ले लीजिए मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, सबको एक साथ अटैच करते हैं, मिलाते हैं, तब तो हमारे कोई सिस्टम बनता है, तब कई पार्ट को जोड़ करके, ठीक है। उसमें टेलीविजन ले लीजिए, उसमें कई कंपोनेंट को, कई हार्डवेयर को मिला करके जहाँ पे हमारा जिस चीज़ को बनाया जाता है वो हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री हो गया। सिंथेटिक का मतलब, सिंथेटिक आपके दिमाग में होगा, सिंथेटिक तो क्या होता है, मेडिसिन वोडिसिन होता है, हाँ ऐसा है, जिसमें कि हम लोग कई केमिकल को मिला करके एक चीज़ बना देते हैं, मिला करके एक चीज़ बना देते हैं केमिकल, जैसे साबुन हो गया, पेंट हो गया, ठीक है, कोई ड्रग हो गया, दवा हो गया, पेंट भी होता है, उसमें भी केमिकल होता है। असेंबली, ठीक है, असेंबली का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए असेंबल करना। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि असेंबल का मतलब कई पार्ट को जोड़ करके, मिला करके बनाना, ठीक है। असेंबल का मतलब होता है गैदर करना, तो वहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक का बुक्स ले सकते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि कई प्रोसेस करके किसी भी गुड को रिसीव करना, पाना। जैसे कि आप ले लीजिए क्रूड ऑयल जानते हैं, जमीन के अंदर से जो हम लोग का ऑयल निकलता है, जहाँ पे बहुत अलग अलग एरिया में, जहाँ पे बहुत ज़मीन के अंदर वाटर नहीं होता है, वहाँ पे ऑयल होता है, तो वहाँ से जो ऑयल निकलता है बहुत ही क्या होता है, रफ होता है, तो वो क्रूड ऑयल होता है। उसको कई प्रोसेस कर करके रिफाइन करके मतलब हम लोग क्या करते हैं, डीजल, पेट्रोल, तो उसको फिल्टर किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, वो हमारा यूजफुल होता है। ऐसे तो बहुत रफ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव, और हमारा हो गया ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री नॉट ट्रांसफर्ड इनटू मार्केट में लोग ट्रांसफर नहीं करते, प्लेस नहीं करते, वो जहाँ जिस साइट पे होता है, जिस जगह पे होता है, वहीं पे वो मतलब इंडस्ट्री चलता है, वही बनता है। रोड कंस्ट्रक्शन, लैंड कंस्ट्रक्शन और ब्रिज कंस्ट्रक्शन, आप लोग जानते होंगे, रोड और डैम और ब्रिज, मतलब ये जिस साइड पे बन रहा है, जहाँ पे बन रहा है, वहीं पे वो क्या करता है, वहीं पे उसका इंडस्ट्री होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में क्या करते हैं, रिप्लेस नहीं करते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट टर्शियरी इंडस्ट्री होता है, ये हमारा कॉमर्स का यूजफुल क्या है, पार्ट है, यूजफुल कॉमर्स का। विदाउट इसके हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते, और जानते हैं आप लोग कि बिजनेस ही कॉमर्स है, तो बिजनेस हम इसके बिना कैसे नहीं कर सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट, अगर हम गुड को सेल करते हैं, तो क्या हम बहुत दूर तक गुड को सेल कर सकते नहीं, विदाउट ट्रांसपोर्ट हम उसको कैसे भेजेंगे, नहीं भेज सकते हैं। आजकल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है ट्रांसपोर्ट का रोल, कि हम कोई भी गुड है, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में हमारा ट्रांसपोर्ट ही यूजफुल होता है। बैंकिंग, अगर हमारा बिजनेस, अगर हम किसी गुड को सेल कर दिए, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिए, तो हमको पैसा लेना है, तो हमारा जो क्या है, जो हमारा कस्टमर है वो हमको ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो ऑनलाइन के लिए बैंक तो आया, इसमें यूजफुल हुआ बैंकिंग। अब देखिए कम्युनिकेशन, अगर हम अपने कस्टमर से कम्युनिकेट नहीं करते रहेंगे,
बार बार, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, सेलिंग कम हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन के लिए टेलीविजन, टेलीफोन, ठीक है, और मोबाइल फोन, ये सारा कम्युनिकेशन हमारे लिए गुड को सेल या परचेज में यूजफुल हो गया। अब देखिए इंश्योरेंस, हम गुड तो खरीद लिए, अब गुड में क्या, गुड हमारा कभी भी मतलब लॉस बाई फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए इंश्योरेंस कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए बाइक का, अब बहुत सारे लोग अपने बिजनेस का भी कराते हैं, जिनका जो है केमिकल का बिजनेस है, ठीक है, या ऐसा कोई आइटम है जो बहुत जल्दी मतलब क्या होता है, खराब होने का डर है, चोरी होने का डर है, तो इसका लोग इंश्योरेंस करता है कि इंश्योरेंस कंपनीज का बैकअप करते हैं, पैसा देते हैं। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, हम लोग गुड बिना एडवर्टाइजिंग क्या है बेच ही नहीं सकते। लोग अधिक से अधिक अपने सेल को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइज करता है, टेलीविजन का हेल्प लेता है, बोर्ड बैनर का हेल्प लेता है। तो ये सब कहीं ना कहीं गुड को सेल और परचेज में ये यूजफुल है। तो ये कॉमर्स का एक क्या होता है, एक हमारा हेल्पफुल पार्ट हो गया। तो आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, आप लोगों ने आज पढ़ा कि बिजनेस एक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फिर हम लोग फर्स्ट किया इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड टू 3 पार्ट। अब हम इंडस्ट्री को लिए तो इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड टू 2 पार्ट, उसमें हमारा 1 by 1 पार्ट लेंगे आपको। सेकेंडरी इंडस्ट्री अगर हम लेते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिव, टैरिटरी लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में कॉमर्स के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैन मतलब हाउ मेनी टाइप्स, ये कितने टाइप के होते हैं, कॉमर्स कितने टाइप के होते हैं। हाँ, एक बात और नोटिस करिए आप लोग, एग्जाम में ये हमारा टॉपिक ब्रॉड है, ये ऐसे पूरा नहीं, फुल नहीं आएगा क्वेश्चन। ये बोलेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री में डिफरेंस बताइए, या व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री एंड हाउ कैन बी डिवाइडेड टू पार्ट्स, या डिफाइन सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड हाउ कैन बी डिवाइडेड टू पार्ट्स सेकेंडरी, या तो डिफाइन टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है, विद एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एक्सप्लेन विद एग्जांपल ये पूछ सकता है, प्लेस इसका एग्जांपल है। अगर डिफाइन करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री तो उसका ये पार्ट डिफाइन करेंगे, इसके अंदर एग्जांपल हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए और एक दो बार वीडियो को अच्छे से सुनकर देख लीजिए। ओके, थैंक यू।